गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप भी बहुत ही अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए और इस तरीके से व्लॉग बनाए हुए। और एक साइलेंट व्लॉग डाला था, उससे पहले शायद कोई नहीं डाला। मेरे दिवाली भैया दूज तक के व्लॉग आपने देखे होंगे। बाकी फिर जो व्लॉग डल रहा था, एक तो मैंने रिपीट ही डाल दिया था। तो काफ़ी कुछ हुआ मेरे साथ इन दिनों, इन 10 दिनों में बहुत कुछ हो गया ऐसा कि नहीं कर पा रही थी व्लॉगिंग। तो कोई नहीं, आज से फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था ऐसा जो मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, तो वो सब आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। उससे पहले आपको एक बात ज़रूर बता देती हूँ कि मुसीबत ना कभी बता के नहीं आती। मतलब आप घर बैठे ही है ना, अगर मुसीबत आनी है, होनी कोई चीज़ होनी है, तो अगर आप घर भी बैठे हैं ना, तो भी आपके ऊपर छत गिर जाएगी। मतलब वो वाला हिसाब मैंने देखा है मुसीबत आने का, जो हुआ है। तो सब आपके साथ शेयर करूँगी व्लॉग में। अभी छत पर जा रही थी, नीचे का घर का काम सारा हो चुका है, सफाई वगैरह, पोछा मैंने अभी नहीं लगाया। आज ठंड बहुत लग रही है, ठंड आ भी गई है, तो ध्यान रखिए आप भी अपना। और गर्म कपड़े हमारे यहाँ तो पहनने हमने स्टार्ट कर दिए हैं। ख़ास तौर पे मैंने, तन्नू ने, कुशल ने, हमने तो स्टार्ट कर दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है 2-3 दिनों से। तो बस अभी छत पे जा रही हूँ। कल वैसे तो मैं छत पर गई थी, तो पूरा जो लाइटिंग वगैरह है वो उतार नहीं पाई थी। हफ्ते 10 दिन से कुछ भी ऐसा काम यहाँ का नहीं कर पा रही थी क्योंकि दिमाग ही ठीक नहीं था। तो सारी लाइट वगैरह मैंने कल उतारी है, तो उतार कर रखी हैं और पौधों में पानी डाल के आई थी। पौधे भी बिल्कुल सूख गए थे क्योंकि बिल्कुल टेक केयर नहीं हो पा रही थी। तो बस अभी जाती हूँ छत पर और वहीं पर ही आपके साथ शेयर करूँगी अपनी स्टोरी। तो आ गई हूँ छत पर, खोल लेते हैं लॉक। कल भी आई थी मैं छत पर, चाबी गिर गई। कल भी छत पर आई थी, सारी लाइट्स वगैरह उतार कर लेके गई थी जितनी भी थी। और ये देखो जी मेरी छत। और कल सोच रही थी झाड़ू लगाने की, पर लगाई नहीं थी क्योंकि कितनी लगा लो, अभी क्या है ना, पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं सारे पौधों के, तो वो गिर ही जाते हैं नीचे ना। और ये देखो जी, लुक देख लो आप, ऐसी लग रही है। और यहाँ पर लेंटेना पे बहुत सारे फूल आए हुए हैं और गेंदे पे भी काफ़ी सारे फूल आ रखे हैं, ये देखो। और जो गेंदे मैंने डाले थे ना, उनमें दिखाती हूँ, देखो जो मैंने मालाओं के गेंदे डाले थे उनमें देखो पौधे उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं सारे ही प्लांट्स मेरे, हेल्दी भी लग रहे हैं काफ़ी देखने में। और फूल भी कुछ पौधों पर काफ़ी अच्छे आए हुए हैं, ये देखो। ये जैसे है ना, ये वाला, ये देखो, इस पे फूल आए हुए हैं। नहीं, पत्ते पता है बहुत झड़ते हैं ठंड में ना। और ये देखो, ये बैंगन पूरा सूख गया था, मैंने कट कर दिया था लेकिन इसमें जान आई ही नहीं। अब इसको निकाल दूंगी और इसमें मैंने मालाएं डाली हुई हैं, तो इसमें क्या है ना, फिर ये गेंदे आ जाएंगे सारे में, तो भर जाएगा फिर ये ग्रो बैग अच्छे से। और यहाँ पे ये वाला जो मेरा गुलाब है, ये इतना अच्छा तो नहीं चल रहा है, बस इस पर अभी लीव्स तो आई हुई हैं लेकिन फूल नहीं आए हुए अभी। और इस पर वैसे भी कम आ रहे हैं फूल। अब दिखाती हूँ मैं आपको ये वाला मेरा पुराना वाला गुलाब, देखो इस पे कितने ढेर सारे फूल आए हुए हैं। देखो, ये देखो, ये देखो, गुच्छे होते हैं ना जैसे फूलों के, बुके जो हम बनाते हैं उसमें जिस तरीके से फूल लगाते हैं ना ऊपर ऊपर गुलाब के, उस टाइप से ये लग रहे हैं। बताना आप कैसे लग रहे हैं कमेंट करके। ये देखो कितने प्यारे आए हुए हैं, और ये देखो इतने सुंदर लग रहे हैं ना। ये देखो इस डाल पर भी, उधर भी, और अभी और कलियां भी आ रही हैं। और इधर दिखाती हूँ, ये देखो इधर भी गुलाब है। और ये देखो, ये जैसे लीव्स आ रही है ना, यहाँ भी एक कली आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला जो मेरा गुलाब का पौधा है ना, बहुत ही सुंदर आया हुआ है। मैंने सोचा आज आपको वीडियो में ना ज़रूर दिखाऊंगी। तो बहुत प्यारा लग रहा है। वैसे मैंने शॉर्ट में डाला हुआ था लेकिन उस टाइम पे ना इसके गुलाब खिले हुए नहीं थे। आज देखो पूरे अच्छे से खिल गए हैं,
कुछ जो गुलाब है ना हल्के हल्के सूखने भी लगे हैं, जो सबसे पहले गुलाब खिला होगा ना वो हल्का सा सूख रहा है। तो बस फिर ये जब सारे सूखेंगे तभी हटाऊंगी, अभी तो ये इनको रहने देती हूँ। इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ देखो, जो दिवाली पर मैंने धनिया बोया था ना, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही प्यारा सा आ गया है। देखो ये देखो जी, कितना सुंदर आया हुआ ना, भरा भरा, बड़ा प्यारा लग रहा है। और इधर भी उगाया हुआ है। थोड़ा बैठते हैं और बताती हूँ आपको क्या कुछ हुआ मेरे साथ इस एक हफ्ते में, क्यों नहीं मैं व्लॉग बना पाई, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ गई हूँ, बता देती हूँ आपको कि क्या हुआ था। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था ना, आपको पता है, याद होगा, मैं भैया दूज पे गई थी, आपने व्लॉग भी देखा था। सब लोग हंस रहे थे, कितने खुश थे, इतनी सारी वीडियो सब मेमोरी में वहाँ से लेके आई थी। क्योंकि आपको पता है मैं काफ़ी टाइम हो जाता है मुझे घर जाए हुए। मैं काफ़ी दिनों में जाती हूँ घर, मतलब बहुत जल्दी नहीं जाती। जब से मेरी सास गई है तब से मैं ज़्यादा घर जो है जाती नहीं हूँ। ज़्यादा क्या, मतलब आप ये मान लो राखी, भैया दूज, बस। और भैया दूज पे भी मैं कम से कम 20 साल बाद घर गई थी। और उससे पहले जो है राखी पर गई थी, तो ज़्यादातर मेरा राखी पर ही जाना होता। भैया दूज, अभी भैया दूज पे गई थी, सब कुछ ठीक था, इतनी खुश थी मैं, बहुत खुश थी। उसके बाद ठीक भैया दूज के, आप ये मान लो ठीक 2 से 3 दिन बाद ही, मतलब भैया दूज बीतने के 2 दिन या 1 दिन बाद ही कॉल आता है मेरी सिस्टर का। मेरी सिस्टर ने ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था मेरी मम्मा को। तो कॉल आता है कि मम्मी को फिसल गई है मम्मी और उठ नहीं पा रही हैं। तो उसने ये बात मुझे भी बताई और कह रही है ज़्यादा बात नहीं हुई और ऐसे ऐसे हो गया। मैं इतनी शॉक्ड हो गई सुन के कि क्या हो गया मम्मी को, ऐसा कि गिर गई और अब उठ नहीं पा रही है, ऐसा क्या हो गया। तो इतने परेशान हम लोग, इतने परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो मम्मी को कॉल करे, वहाँ से कोई फ़ोन ही ना उठाए। भाई को फ़ोन किया, कोई फ़ोन ना उठाए, घर में कोई कॉल नहीं उठा रहा। इतने ज़्यादा परेशान, रोने लग गई। मेरी सिस्टर भी रो रही है, मैं भी। तो इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि समझ लो 2 से 3 घंटे तक हम ऐसे ही रहे। मतलब कॉल करते रहे, इधर उधर से पता करते रहे, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इतने में कॉल लगा और मेरे भाई से बात हुई। भाई ने बताया कि ऐसे ही पड़ोस में कहीं पर कोई होगी लेडी, अजीब सी कोई लेडी जैसे होती है ना, बहुत ज़्यादा जो तेज़ होती हैं उस टाइप की। उस तेज़ लेडी ने क्या किया, ऊपर से ईंटें बरसा रही थी अपने घर से। और मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था बहुत ज़्यादा। वो किसी और से लड़ाई था उसका, उस ईंटें बरसा रही थी। तो उसी गली से मेरे ही ताऊ का बेटा वहाँ से जा रहा था। वो ईंट उसके सर पर लगी तो उसके सर फट गया और उसको काफ़ी टाँके आए हैं। उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सिर में उसको काफ़ी पेन है, करवट भी नहीं ले पा रहा वो भी, और दिक्कत है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा। तो उसके सर में टाँके आए। और ऐसे ही मम्मी जब ये सुनी, मम्मी और पापा ने जब ये सुना, तो मम्मी और पापा, हमारा जो क्या है ना, ताई ताऊ जी, चाचा चाची, सब लोग ना 1-2 गली छोड़कर ही रहते हैं, वहीं पास में ही। मतलब हम लोग सब साथ ही इकट्ठे ही रहते हैं, समझ लो। तो पास में ही रहते हैं। तो मम्मी पापा दौड़े दौड़े गए तो वहाँ जाके देखा कि जो भाई है उसका सर फटा हुआ है। और इतना देखकर एकदम से पापा को बहुत गुस्सा आया। पापा चिल्लाने लग गए और काफ़ी पुलिस वगैरह भी आई थी, काफ़ी कुछ हुआ है वहाँ पर। और इतनी ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ इतना कुछ हुआ है। उस दौरान क्या हुआ था, खींचातानी में ना मम्मी पापा को रोक रही थी और लड़ाई झगड़े में जैसे आगे की तरफ जा रहे थे, तो मम्मी पापा को रोक रही होगी। तो उससे क्या हुआ ना, मम्मी पापा को खींच रही, तो खींचते वक्त क्या हुआ ना, मम्मी पीछे की तरफ हुई और मम्मी एक लोहे का ढक्कन था, जैसे सीवर वगैरह के ढक्कन नहीं लगे होते, तो उसके ऊपर जाके गिरी। और गिरते ही फिर क्या हुआ ना, ऐसी गिरी मम्मी, फिर नहीं उठ पाई। मतलब इतनी मम्मी को पेन हुआ ना, इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मम्मी फिर उठ नहीं पाई। और फिर वहाँ पर सब लोग मतलब उठाने की कोशिश करी, उठाकर बैठाने लगे, लेकिन नहीं उठ पाई मम्मी। तो उससे क्या हुआ,
मम्मी की जो अभी प्रॉब्लम है मम्मी को काफ़ी, तो हिप का जो है ना मम्मी का ट्रांसप्लांट हुआ है, अंदर से हड्डी वगैरह टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, आ रही थी। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, वहाँ पे प्लस्तर वगैरह कर दिया था मम्मी को पैर पर, पूरे पैर पर, मतलब आप ले मान लो हिप से लेकर पूरे पैर का प्लस्तर वगैरह हो गया, और पूरा मतलब स्ट्रेट रखने के लिए बोला गया, और बताया गया कि ऑपरेशन होगा, जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सुन के हम बहुत घबरा गए, मैं और मेरी सिस्टर और हम सारे ही लोग बहुत घबरा गए, और सब परेशान हो गए कि बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत आ गई। तो ये होता है दोस्तों, बैठे बिठाए मुसीबत आने का, क्योंकि क्या होता है ना, देखो लड़ाई किसी और की, झगड़ा किसी और का, बात कोई और हो रही है, और मतलब इस तरह की के जो लेडी होती हैं, कई लेडी वो खुद तो परेशान होती हैं और दूसरों को भी परेशान करती हैं, दूसरों के मतलब उस लेडी ने ये नहीं सोचा कि मैं जिससे लड़ाई कर रही हूँ उसके साथ तो लड़ाई है ही, और जिससे नहीं लड़ रही थी, जो बीच में मेरा भाई, तो कुछ शॉप पर कुछ लेने जा रहा था ताऊ का बेटा, तो उसको भी इतना ज़्यादा उसका सर फट गया, और वो भी परेशान। इधर से मम्मी का कोई लेना देना नहीं था, मम्मी अपना भाई के चक्कर में उधर गई कि भाई को देखना है, और होता है ना एक फैमिली में होता ही है कि भाई नहीं, लड़के को पता नहीं कितनी लग गई, क्या हो गया, किसी ने आके बता दिया पड़ोसन ने, तो मम्मी पापा भागे भागे गए। तो वो उस चक्कर में आप देख लो मम्मी के साथ ये हो गया। और इस वक्त तो मम्मी वैसे बेटर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऑपरेशन भी हो चुका है मम्मी का। तो इन्हीं चक्करों में हमारा आना जाना गुड़गांव, सुबह जाते थे शाम को आते थे, कई बार दोपहर में जाते थे फिर शाम को आते थे, मतलब ऐसे ही चल रहा था, और ये सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो इस चक्कर में मेरा जो व्लॉग, तो यही सिलसिला चल रहा है, मतलब मेरी फैमिली में इतनी एक बड़ी मुसीबत आ, क्योंकि मम्मी ही करने वाली है मेरे घर में, और मम्मी ही बैठ गई, मम्मी जिम्मेवार है, मम्मी सारी चीज़ें करती है, क्योंकि मेरी जो भाभी हैं उनकी भी दोनों किडनी ख़राब है, भाई जो मेरा है उसको जो एक आँख में थोड़ी प्रॉब्लम है, भाई की आँख में छेद था, पहले ऑपरेशन हुआ था, अब मोतियाबिंद हो गया है, तो भाई भी बहुत परेशान रहता है, वो भी जैसे तैसे जो है कर रहा है। तो मम्मी घर की जिम्मेवारी सारी संभालना, बच्चों का काम, जो भी बच्चों को स्कूल भेजना, छोटा बेटा है मेरे भाई का 11 साल का, तो उसको स्कूल भेजना, और जो मेरी भतीजियां हैं, 2 बड़ी भतीजी हैं, उनमें से एक तो जो है 12th में है, और एक जो है वो कॉलेज में है, तो दोनों लड़कियां भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं वो भी, तो उनका भी सारा टेक केयर करना, प्लस भाभी का भी पापा भी देखते हैं, क्योंकि पापा अब रिटायर हो चुके हैं, तो पापा भाभी की भी टेक केयर करते हैं। पिछले 3 साल पहले मम्मी, एक बार और मम्मी बीमार हो गई थी काफ़ी, कुछ मम्मी को एक अटैक आ गया था, दिमागी अटैक, तो दिमाग की गोलियां काफ़ी खा रही थी मम्मी, तो उससे उभरी थी, अभी 1-2 साल बाद उभरी थी, और ये प्रॉब्लम आ गई, और फिर मम्मी बिल्कुल बैठ गई है अब, और बेड पे ही सब कुछ हो रहा है अभी, और सब कुछ कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, मेरी भतीजियां कर रही हैं, मेरी भाभी भी बेचारी जो है डायलिसिस करा के आती है हॉस्पिटल से, उसके बाद थोड़ी ठीक होती है, तो थोड़ा बहुत टेक केयर वो भी करती है मम्मी का, खाना वाना थोड़ा थोड़ा कर लेती है, क्योंकि मम्मी और भाभी थी ना, तो दोनों मिलजुल के कर लिया करती थी। अब क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब, तो सॉरी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है घर में। तो लड़कियों का आपको पता ही है, हमारा खुद की भी जिम्मेवारियाँ इतनी हो जाती हैं, शादी के बाद हमें अपना घर भी देखना होता है, उधर भी देखना होता है, तो चला रहे हैं जैसे भी, मतलब इतनी, और ऐसे में ना मेरा मन ही नहीं करता था व्लॉग बनाने का बिल्कुल ही, सोचा नहीं था, आपको बताते बताते ना मेरे ऐसे मतलब ऐसे रो पड़ूंगी, ऐसा नहीं चाह रही थी मैं आपको, क्योंकि मैं व्लॉग हमेशा हंसते हंसते बनाना ही अच्छा लगता है मुझे, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को अपनी कोई प्रॉब्लम बताऊं। तो बस दोस्तों, अब मम्मी ठीक है, ऑपरेशन हो चुका है, काफ़ी हद तक ठीक है मम्मी, और अभी फिजियोथेरेपी करने वाला भी अभी
पर डे आएगा, वो मम्मी की फिज़ियोथेरेपी वगैरह करेगा ना, तो उससे मम्मी को काफ़ी रिलीफ़ मिलेगा और धीरे धीरे जो है मम्मी चलने भी लग जाएंगी। तो वैसे बाकी बहुत अच्छी मम्मी की सेवा पानी हो रही है। मेरी दोनों भतीजियाँ बहुत अच्छी हैं, वो कर रही हैं। बाकी हम लोग आते जाते रहते हैं, मम्मी को देखते रहते हैं। कोई तकलीफ़ हो मम्मी को बोल देते हैं कि मम्मी आधी रात को भी आप बोलोगे तो हम आ जाएंगे, और जितना हो सका करते हैं और चल रहा है, ठीक हो जाएगी मम्मी। लेकिन ये होता है कि दुख कभी ना बता के नहीं आता, दुख में ऐसे ही आता है दुख, और होनी कभी टलती नहीं है, होनी होकर ही रहती है। लेकिन इन सब चीज़ों को जो है ना, इन सब चीज़ों से निकलने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप भगवान को याद करते रहो, उसका शुक्र करते रहो कि आपने इतने में ही टाल दिया, वरना पता नहीं क्या बड़ा हो जाता। तो बस बाकी अभी सब ठीक है, और एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस व्लॉग का अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको ये सब बताना बहुत ज़रूरी था। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।